नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं और इन सभी मंत्रों के रचयिता कवियों को ही हम ऋषि कहते हैं। बाकी तीनों वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूत्र 10 मंडलों में संग्रहित है और इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। मित्रों, आप सभी को रात्रि के समय आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता होगा। उन्हें ही सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी, विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। आज मैं आपको मनु के काल के सप्तऋषियों का परिचय देने जा रहा हूँ। सप्तऋषि के पहले ऋषि हैं जिनके पास कामधेनु गायें थी। उनका नाम था वशिष्ठ जी। राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ जी के कहने पर ही दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। वशिष्ठ जी ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूत्र एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरे महान ऋषि मंत्र शक्ति के ज्ञाता और एक नए स्वर्ग निर्माता थे। इनका नाम था विश्वामित्र। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र जी राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से युद्ध किया था, लेकिन वे वशिष्ठ जी से हार गए थे। इस हार ने उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया था। विश्वामित्र जी की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जग प्रसिद्ध है। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उसे जगह नहीं मिली, तो विश्वामित्र जी ने एक नए स्वर्ग की ही रचना कर डाली थी। इस तरह ऋषि विश्वामित्र जी के असंख्य किस्से हैं जो आपको विभिन्न सनातनी ग्रंथों में मिल जाएंगे। माना जाता है कि आज हरिद्वार में जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र जी ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र जी ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो कि भारत के हृदय में और जीवा पर हजारों साल से आज तक अनवरत निवास कर रही है। तीसरे महान ऋषि ने बताया ज्ञान, विज्ञान और अनिष्ट निवारण का कारण। उनका नाम था कंडव। माना जाता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कंडवों ने व्यवस्थित किया था। कंडव वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। सोनभद्र के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित है कंडव ऋषि की तपोस्थली, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। चौथे महान ऋषि थे जिन्होंने दुनिया को बताया विमान उड़ाना। उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्चतम स्थान है। भारद्वाज जी के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। भारद्वाज ऋषि राम जी के पूर्वज हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का सानिध्य काल था। माना जाता है कि भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विदित ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र की रचना जारी रखी थी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूत्र की मंत्र दृष्टा मानी गई हैं। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वत्र नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया था। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। 5वें महान ऋषि जी को दोस्तों पारसी धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनका नाम है अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल में दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र
सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। माता अनुसुईया ने ही देवी सीता को प्रतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस यानी कि आज के ईरान चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया था। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का धर्म चित्रकूट में है। मान्यता है कि अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा तथा शंकर जी के अंश से महामुनि दुर्वासा ऋषि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। छठे ऋषि थे शास्त्रीय संगीत के रचनाकार। उनका नाम था वामदेव। वामदेव ने इस देश को सामगान यानी कि संगीत दिया। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वामदेव जब माँ के गर्भ में थे तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म आदि का ज्ञान हो गया था। सातवें ऋषि को दोस्तों हम लोग गुरुकुल परंपरा के अग्रज के तौर पे जानते हैं। इनका नाम था शौनक। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया था और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि सुनक ऋषि के पुत्र थे। यह हैं वह 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृत दे दिया कि सप्तऋषि सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों में टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त सप्तऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन सप्तऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान पर वशिष्ठ जी, द्वितीय स्थान पर विश्वामित्र जी, तीसरे स्थान पर कंडव जी, चौथे स्थान पर महर्षि भारद्वाज, पांचवें स्थान पर ऋषि अत्रि, छठे स्थान पर ऋषि वामदेव और सातवें स्थान पर ऋषि शौनक। पुराणों में सप्तऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। सातवें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ जी, कश्यप जी, अत्रि जी, जगमदनी, गौतम, विश्वामित्र जी और भारद्वाज जी। इसके अलावा पुराणों की अन्य नामावली इस प्रकार है। यह क्रमशः केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगीरा, वशिष्ठ तथा मारीच हैं। महाभारत में सप्तऋषियों की 2 नामावलियां मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी के नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली में 5 नाम बदल जाते हैं। कश्यप जी और वशिष्ठ जी वहीं रहते हैं, पर बाकी के बदले मारीच, अंगरिस, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मारीच को एक माना गया है, तो कहीं कश्यप और कणव को पर्यायवाची माना गया है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं फिर से ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, स्पेशली उन जवान बच्चों को जिनको कि हमारे सप्तऋषियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह हमारी पौराणिक सप्तऋषियों के बारे में जान सकें। जल्दी ही आपके सामने नया वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जैसा कि मैंने कहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर कमेंट्स भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।